इंस्पेक्टर साहब, ये आपकी गलती है। आप चाहें तो हमारे कागज देख सकते हैं, लेकिन जवानों को उतरवाकर ट्रक की तलाशी लेने का अधिकार आपको नहीं है। ये सैन्य सामग्री है और नियमों के तहत इसकी चेकिंग पुलिस नहीं कर सकती। अगर आप जिद करेंगे तो हमें हमारे उच्च अधिकारियों को सूचना देनी पड़ेगी। बलवंत सिंह ने ठठाका लगाया। अरे वाह, आप धमकी भी दोगे? अच्छा, बुलाओ अपने अफसरों को, देखते हैं वो भी आकर पुलिस के आगे कैसे अकड़ दिखाते हैं। भीड़ में खुसुर-फुसुर होने लगी। लोग हैरान थे। ये इंस्पेक्टर पागल हो गया है क्या? आपने ही जवानों से भिड़ रहा है, शर्म नहीं आती? जेसीओ ने अपने एक साथी को इशारा किया। जवान ने तुरंत मोबाइल उठाकर बॉर्डर हेडक्वार्टर पर फोन मिला दिया। कुछ ही मिनटों में हालात बदलने वाले थे। करीब 20 मिनट बाद सड़क पर एक जीप तेजी से आती दिखाई दी। जीप पर भी आर्मी का झंडा लगा था। उसमें से एक मेजर साहब उतरे, ऊंचे कद, तेज निगाहें और चेहरे पर वही आत्मविश्वास जो हर अफसर में होता है। भीड़ में खुसर-पुसर गूंज उठी। लो जी, अब तो बड़ा अफसर आ गया, अब इंस्पेक्टर की खैर नहीं। मेजर ने आते ही स्थिति को देखा। जवान अनुशासन में खड़े थे, पुलिस वाले अकड़ में। भीड़ में लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। मेजर सीधे बलवंत सिंह के सामने जाकर खड़े हो गए। उनकी आवाज गहरी और सख्त थी। इंस्पेक्टर साहब, आप जानते भी हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ये आर्मी का आधिकारिक वाहन है, इसमें संवेदनशील सामान है। अगर समय पर बॉर्डर तक नहीं पहुंचा तो इसका सीधा असर देश की सुरक्षा पर पड़ेगा। आपको अधिकार नहीं है कि आप इस तरह सेना के काम में बाधा डालें। भीड़ ने तालियां बजाईं। लोग मेजर के समर्थन में चिल्लाने लगे, सेना जिंदाबाद, हमारे जवानों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। बलवंत सिंह का चेहरा उतर गया, लेकिन फिर भी उन्होंने आखिरी कोशिश की। देखिए मेजर साहब, हम तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। हमें आदेश मिला है कि हर गाड़ी की चेकिंग हो, चाहे वो किसी की भी हो। मेजर की आंखें सख्त हो गईं। उन्होंने गुस्से में कहा, आदेश का मतलब अंधापन नहीं होता इंस्पेक्टर। अगर कानून व्यवस्था बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है तो देश की सीमाओं की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हमें रोककर आप देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप तुरंत रास्ता नहीं खोलते तो मुझे मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। भीड़ से आवाज आई, सही कहा, अब इंस्पेक्टर का घमंड टूटेगा। तनाव अपने चरम पर था। पुलिस और आर्मी आमने सामने खड़ी थी। लोग सांस रोक के देख रहे थे कि अब आगे क्या होगा। सड़क पर खड़ी भीड़ अब सांस रोककर देख रही थी। एक तरफ पुलिस का अहंकार, दूसरी तरफ सेना की अनुशासनबद्ध सख्ती। गर्मी इतनी थी कि पसीना लोगों की पीठ भिगो रहा था, मगर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वहां से हिल जाए। हर किसी को लग रहा था कि इतिहास का कोई पल उनकी आंखों के सामने घट रहा है। सब इंस्पेक्टर बलवंत सिंह अब तक अकड़ में थे, लेकिन मेजर की सख्त आवाज ने उनके आत्मविश्वास की नींव हिला दी थी। उनकी मूछें भले ही तनी हुई थीं, मगर माथे पर पसीना और आंखों में झिझक साफ दिखाई देने लगी थी। मेजर ने 2 कदम आगे बढ़कर कहा, इंस्पेक्टर साहब, आपकी ड्यूटी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये सेना का वाहन है। इसके अंदर गोपनीय और संवेदनशील सामग्री है, जिसकी जांच का अधिकार सिर्फ सेना को है। आप पुलिस के नाम पर अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये केवल गैर कानूनी ही नहीं, बल्कि देशद्रोह के समान है। अगर हमारे सामान में देर हुई तो इसका खामियाजा पूरी चौकी को भुगतना पड़ेगा। भीड़ में शोर उठ गया, सेना सही कह रही है, पुलिस वाले हद से बढ़ गए हैं। देश के रखवालों को रोकना शर्म की बात है। बलवंत सिंह ने भीड़ की तरफ देखा। हर नजर अब उनके खिलाफ थी। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि यह मामला अगर ऊपर तक गया तो ना सिर्फ नौकरी बल्कि इज्जत भी चली जाएगी। उन्होंने धीरे से कहा, देखिए मेजर साहब, मेरा इरादा गलत नहीं था, मैं तो बस आदेश का पालन कर रहा था। मेजर की आवाज और कठोर हो गई। आदेश का पालन अंधी अकड़ में नहीं होता इंस्पेक्टर। अगर आपको समझ नहीं है कि कहां रुकना चाहिए तो ये आपकी कमजोरी है। याद रखिए, हम दोनों ही वर्दी वाले हैं, लेकिन फर्क इतना है कि हम सरहद पर गोली खाते हैं और आप यहां जनता के बीच खड़े होकर नियम लागू करते हैं। हमें अपमानित करने का हक आपको किसी ने नहीं दिया। भीड़ ने फिर तालियां बजाईं। कुछ नौजवानों ने नारा लगाया, भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। ये नारे बलवंत सिंह के कानों में हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। उनकी आंखें झुकने लगीं। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि पुलिस की वर्दी पहने होने के बावजूद उनकी इज्जत भीड़ की नजरों में खत्म हो चुकी है। उनके सिपाही भी अब चुप खड़े थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अपने इंस्पेक्टर का साथ दें या चुप रहकर तमाशा देखें। बलवंत ने गहरी सांस ली। उनके होंठ कांप रहे थे। फिर अचानक उन्होंने हाथ जोड़ दिए। माफ कीजिए मेजर साहब,
शायद मैं हद से बढ़ गया। मेरा मकसद आपको अपमानित करना नहीं था। कृपया इसे मेरी गलती समझकर माफ कर दीजिए। ये सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया। हर किसी ने सोचा, क्या सचमुच ये वही बलवंत सिंह हैं जो कुछ देर पहले दंभ में भरे खड़े थे? मेजर ने गंभीरता से कहा, इंस्पेक्टर साहब, माफी मांगने से गलती मिटती नहीं है, लेकिन अगर आप सच में अपनी गलती समझ गए हैं तो ये आपके लिए सबक होना चाहिए। याद रखिए, देश की सेवा करने वाले जवानों का रास्ता रोकना अपने ही देश को कमजोर करना है। अगली बार ये गलती मत दोहराइए। बलवंत सिंह ने सिर झुका लिया। उनकी आवाज कांप रही थी। जी, आगे से ध्यान रखूंगा। मेजर ने अपने जवानों को इशारा किया। वे वापस ट्रक में बैठ गए। गाड़ी का इंजन गरजने लगा। जब ट्रक आगे बढ़ा तो भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं और लोग गर्व से चिल्लाने लगे, सेना जिंदाबाद, भारत माता की जय। जवानों ने हाथ उठाकर भीड़ को सलामी दी। ट्रक धूल उड़ाता हुआ दूर निकल गया। धूप में चमकता हुआ तिरंगा और हरे रंग का वो ट्रक लोगों की आंखों में एक गर्व की चमक छोड़ गया। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी, लेकिन बलवंत सिंह वहीं खड़े रहे। उनके सिपाही भी चुप थे। उस पल बलवंत सिंह का चेहरा झुका हुआ था। उनका सीना, जो हमेशा अकड़ से तना रहता था, अब ढीला पड़ चुका था। उन्होंने मन ही मन सोचा, आज मुझे सबक मिल गया। ताकत का घमंड इंसान को अंधा बना देता है। असली ताकत दिखावे में नहीं, बल्कि सेवा और त्याग में होती है। यही वजह है कि जनता सेना का सम्मान करती है और हमें तिरस्कार भरी नजर से देखती है। उनकी आंखों में उस दिन पहली बार नमी आई। एक बुजुर्ग किसान जो अभी तक पास खड़ा था, आगे आया और बोला, बेटा बलवंत, याद रखना, वर्दी चाहे पुलिस की हो या आर्मी की, उसका असली मकसद जनता और देश की रक्षा करना है। अगर तुम जनता या सेना का अपमान करोगे तो वर्दी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आज से सबक लो। बलवंत सिंह ने सिर झुका के कहा, जी काका, आपकी बात जिंदगी भर याद रखूंगा। उस घटना के बाद बलवंत सिंह का रवैया बदल गया। अब वो चेकिंग के दौरान भी इंसानियत से पेश आते। उनकी आवाज से अकड़ कम हो गई और जिम्मेदारी की भावना बढ़ गई। लोगों के बीच ये किस्सा फैल गया। याद है जब इंस्पेक्टर बलवंत ने आर्मी का ट्रक रोका था और बाद में माफी मांगनी पड़ी थी? ये कहानी गांव-गांव में फैल गई। लोग इसे अक्सर सुनाते और कहते, देखो, घमंड चाहे पुलिस का हो या किसी और का, टूट कर ही रहता है। असली इज्जत तो उसी को मिलती है जो देश के लिए बलिदान करता है। चाहे कोई भी अधिकारी हो, चाहे इंस्पेक्टर हो या चपरासी, हर एक अधिकारी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि असली ताकत एकता में है। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट में बताइएगा।